नमस्कार, खबरों उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आजमगढ़ को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। पुरानी जेल की जमीन पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर और पार्क। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा मोदी विरोध में देश की उपलब्धियों को कमतर आंक रहे। आगरा में योगी सरकार पर गरजे अखिलेश यादव, कहा राम मंदिर में चोरी सनातन धर्म का अपमान, कहा सरकार फेक एनकाउंटर पर परफेक्ट। राम मंदिर ट्रस्ट के चंदा गबन मामले की शासन ने लिया संज्ञान, जांच के लिए गठित की गई एसआईटी। यूपी में नई भर्ती से पहले शिक्षकों को गृह जिले में तैनाती देने की मांग, एसोसिएशन ने सीएम योगी को लिखा पत्र। यूपी में बिजली उत्पादन की 15 इकाइयां बंद, आ सकता है बड़ा संकट, मौसम ठंडा होने से घटी बिजली की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा चलते खबरों के विस्तार में। खबर कानपुर से। तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी में मारी टक्कर लगने से एक की मौत, 2 बच्चों सहित 4 घायल। पुलिस ने सबको भेजा पोस्टमार्टम हाउस। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बिठूर थाना क्षेत्र के नारामऊ के पास सर्विस लेन की घटना। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी में मारी टक्कर लगने से एक की मौत, 2 बच्चों सहित 4 घायल। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। खबर लखनऊ से। निपुण भारत मिशन को मिलेगी नई मजबूती, योगी आदित्यनाथ सरकार मिशन को देगी मजबूती। 58 जिलों के 232 संदर्भदाताओं को मिलेगा प्रशिक्षण। FLNCIRT आधारित होगा प्रशिक्षण। शिक्षण को मजबूत बनाने को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 3 चरणों में होगा राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण। 22 जून से 10 जुलाई तक SIHFW में होगा प्रशिक्षण। प्रत्येक जनपद से 4 संदर्भदाता प्रशिक्षण में होंगे शामिल। आगे हजारों शिक्षकों के प्रशिक्षण को बनेंगे आधार। निपुण लक्ष्यों को कक्षा कक्ष तक पहुंचाने को होगा प्रशिक्षण। सीखने के परिणामों में सुधार पर रहेगा प्रशिक्षण का फोकस। प्रत्येक जनपद से 4 संदर्भदाता प्रशिक्षण में होंगे शामिल। प्रत्येक जनपद से 4 संदर्भदाता प्रशिक्षण में होंगे शामिल। आगे हजारों शिक्षकों के प्रशिक्षण को बनेंगे आधार। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लखनऊ से मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, निपुण लक्ष्यों को कच्चा कच्च के लिए बनेंगे और सीखने के परिणामों सुधार होगा, क्या कुछ अधिक जानकारी इस खबर पर आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार के द्वारा जो है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो है 58 जनपदों के 232 संदर्भदाताओं को जो है वो मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि FLN और NCERT और आधारित शिक्षण को मजबूत करने के लिए जो है इस प्रकार का जो है सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। 22 जून से 10 जुलाई तक जो है SIHFW और में जो है लखनऊ में आयोजित होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है एक उत्तर प्रदेश के नए ग्रोथ के लिए जो है जिस प्रकार से सरकार कई प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं और उसी के अंतर्गत इस पूरे प्रशिक्षण को भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो है शिक्षा से जुड़ करके जो है जिस प्रकार से आगे संदर्भ दाता जो है वो आगे जो है पूरी प्रत्येक जनपद में जो है शामिल हो और जिस प्रकार से आगे हजारों शिक्षकों के प्रशिक्षण को इसमें जो है तैयारी के तहत जो है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और जिसमें जो है बच्चों की ग्रोथ और उनके सोचने की ग्रोथ को लेकर के हर प्रकार के इस पहलू को जोड़ा जाएगा। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 58 जिलों के 232 संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। FLN NCERT आधारित होगा प्रशिक्षण। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चंदौली में हुआ जानलेवा सड़क हादसा। बोलेरो की टक्कर से
बाद ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मेंद्र तिवारी की मौके पर मौत। हादसे में साथी अमित गंभीर रूप से घायल। वाराणसी स्थित श्रद्धा नेत्रालय जा रहे थे दोनों युवक। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार में मचा कोहराम। क्षेत्र में शोक की लहर। फरार वाहनों की तलाश में जुटी पुलिस। खंगाली सीसीटीवी। अलीनगर थाने के पंचफेड़वा गांव के समीप हुआ हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का है सड़क हादसे का पूरा मामला। परिवार में मचा कोहराम। क्षेत्र में शोक की लहर। फरार वाहनों की तलाश में जुटी पुलिस। खंगाले सीसीटीवी। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। खबर मेरठ से है। फर्जी जनसेवा केंद्र का पुलिस ने किया खुलासा। साइबर सेल व थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने की कार्रवाई। बड़ी संख्या में आधार, डेबिट व क्रेडिट कार्ड हुए बरामद। फर्जी केंद्र संचालक पिता पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से कई संदिग्ध दस्तावेज हुए बरामद। फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कार्रवाई। एसएसपी के आदेश पर जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण जारी। एएसपी क्राइम अविनाश कुमार ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। मेरठ से खबर आपको बता रहे, फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कार्रवाई। एसएसपी के आदेश पर जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण जारी। जनपद मेरठ महोदय के निर्देशन में सभी जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कई एक्टिविटीज़ में ऐसा पाया गया है कि जनसेवा कई अकाउंट्स ऐसे थे जो जनसेवा केंद्रों के माध्यम से खुले थे या उनका भी नाम इसमें आया था। तो उसी के अनुपालन में, उसी क्रम में इसकी चेकिंग की जा रही थी। थाना लिसाड़ी गेट को चुना गया था और साइबर सेल जो हमारी जनपदीय साइबर सेल है, इन दोनों की संयुक्त टीम ने मिलकर कई जनसेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें से एक जिसका नाम है रॉयल सर्विसेज, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। गहराई से थोड़ा सा मौके पर छानबीन की गई तो इनका एक कंप्लेंट आपका एनसीआरपी पोर्टल पे भी दर्ज है इनके विरुद्ध, जो कि असम से दर्ज किया गया है। और इनके पास से बहुत सारी चीज़ों में ऐसे फर्जी दस्तावेज और कागजात जो है प्राप्त हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसे भी सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, विवादित अर्धनिर्मित मस्जिद पर चला बुलडोजर। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, विवादित मस्जिद का ढांचा हुआ जमींदोज। प्रशासन ने चकमार्ग कराया अतिक्रमण मुक्त। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, कार्रवाई से कुर्मिनपुरवा गांव में रही खासी हलचल। वर्षों से विवादित था मस्जिद का अधूरा निर्माण। राजस्व टीम ने तहसीलदार की मौजूदगी में संभाला मोर्चा। सार्वजनिक रास्ते खाली करा, सामान्य कराया आवागमन। सार्वजनिक रास्ते खाली करा, सामान्य कराया आवागमन। सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर बड़ी प्रशासनिक सख्ती। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप, कब्जेदारों में हलचल। थान गांव क्षेत्र के थोरा गांव का है पूरा मामला। सीतापुर से खबर आपको बता रहे, विवादित अर्धनिर्मित मस्जिद पर चला बुलडोजर। अगली खबर की ओर रुख करते, खबर मुजफ्फरनगर से है। पुलिस ने आरोपी अखिल पलड़ी किया अरेस्ट। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को वायरल वीडियो में कहे थे अपशब्द। बस 2 साल और रुकने की चेतावनी देता दिखा था शख्स। पुलिस ने आरोपी को पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा। हाथ जोड़कर आरोपी ने आगे गलती न करने की मांगी माफी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में दी थी तहरीर। शाहपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। थाना शाहपुर में आज दिनांक 13 जून को एक व्यक्ति द्वारा बजरंग दल को गाली गलौज देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। थाना शाहपुर द्वारा उस वीडियो को संज्ञान लिया गया। सुसंगत धाराओं में थाना शाहपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो जो वायरल हुआ उसकी जांच की गई। जांचोपरांत एक आकिल नाम का व्यक्ति है जो थाना शाहपुर के ग्राम पड़ली का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आगरा में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर चौतरफा जुबानी हमला बोला। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, कानून व्यवस्था, समय से पहले चुनाव और ईवीएम विवाद जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने पीडीए की एक नई परिभाषा भी जनता के सामने रखी। उनके घर परिवार कैसे चलेंगे, उस दिशा में हम लोग फैसले लेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। कम लागत पर मौसम बीमा कराने का काम करेंगे। बर्फ वाले ठेलों पर विशेष सब्सिडी देंगे। जो छोटे छोटे काम है उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए। डिजिटल दुनिया होती जा रही है, तो कई बार जो छोटे कामगार हैं उन पे डिजिटल दुनिया की बराबरी का मौका देंगे। डिजिटल से डर नहीं होगा उनको, हम लोग मदद करेंगे। सफाई और सम्मान, क्योंकि उन इलाकों में बहुत गंदगी हो जाती है और सम्मानजनक दृष्टि से भी देखते हैं सम्मान कैसे हो। बिना गिरवी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली की समस्या का समाधान होगा। अगली खबर की ओर रुख करते खबर सोनभद्र से, जहां स्वर्ण जयंती चौक पर एकत्र होकर सपाइयों ने केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर नमक रोटी खाकर लीक से हटकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की कीमतों और आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे जिला सपा के सचिव प्रमोद यादव ने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को बुलंद किया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जगह जगह इनके मंत्री और विधायक चौपाल लगा रहे हैं और 12 साल की उपलब्धि गिनाने का काम कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल, सोहेल देव पार्टी के जिलाध्यक्ष जगलाल, उपाध्यक्ष विमलेंद्र प्रताप, मोनू सिंह, सीडीओ आनंद शुक्ला आदि की मौजूदगी में बातचीत करते हुए मंत्री ने दावा किया कि हाल के वर्षों में सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। बातचीत के दौरान मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर हमला भी किया। कल तक अम्बेडकर नगर के लोग अगर कोई बीमार होता था, लखनऊ लेके जाते थे तो कम से कम 4 घंटे लगते थे। अब लखनऊ जाने में उनको 2 घंटे का सफ़र तय करके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लोहिया हो, चाहे पीजीआई हो, वहाँ आसानी से मरीज लेके पहुँच रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह एक दिवसीय दौरे पर रविवार को रामपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए गुलदस्ता भेंट किया। मंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। बैठक के दौरान जनपद में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश में सबसे ज्यादा कालखंड प्रधानमंत्री पद का 12 साल बेमिसाल, इसके संबंध में आज आपसे पत्रकारिता की बात करने का अवसर मिला है। मित्रों, देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी, तब हमारा देश आजाद हुआ। इस आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। अगली खबर का रुख करते खबर बहराइच से, जहां खेरी घाट थाने की बेबाई क्षेत्र चौकी इलाके में रामपुर धोबियाहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव निवासी एक किशोर का शव गांव से बाहर कुछ दूरी पर पेड़ से लटकता मिला। पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।
मृतक के पिता ने बताया कि उसका बेटा अविलाश शनिवार को घर से 3 बजे पशुओं के लिए चारा लाने के लिए निकला था। देर शाम तक उसके वापस घर लौटकर न पहुंचने से चिंता बढ़ गई, जिससे इधर उधर तलाश शुरू की। इस दौरान रामकुमार के खेत में लगे जामुन के पेड़ से उसका शव लटका मिला। डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा। चौकी इंचार्ज बेबाई शशि प्रताप सिंह ने मामले की जांच जारी होने की जानकारी दी। अगली खबर की ओर रुख करते उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में वीआईपी संस्कृति और फर्जी रौब झाड़ने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने शहर के बीचों बीच हुड़दंग काट रही एक ऐसी लग्जरी कार को जब्त किया है जिस पर अवैध रूप से लाल नीली बत्ती हूटर और विधानसभा का फर्जी विधायक पास लगा हुआ था। पुलिस ने कार को सीज करने के साथ ही वाहन स्वामी पर 20,000 का तगड़ा जुर्माना भी ठोका है। यातायात पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि नुमाइश चौराहे की तरफ से एक लग्जरी कार आ रही है जिस पर अवैध रूप से लाल नीली बत्ती और हूटर लगा हुआ है और वह हूटर बजाते हुए शहर की तरफ बढ़ रही है। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए नौरंगाबाद चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। जैसे ही संदिग्ध लग्जरी कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर रोक लिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जौनपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आज भाजपा कार्यालय पर पीएम मोदी के 12 वर्ष के सफल कार्यकाल में किए गए कार्यों की तरफ करते हुए तमाम कार्यक्रमों की तारीफ की। तो वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में चंदे के मामले में कहा कि पीएम मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर गंभीर है और कहा कि हिंदुस्तान के लोगों में भगवान श्री राम की अन्यथा आस्था रखते हैं। जो लोग भगवान का प्रसाद भी अगर जमीन पर गिर जाए तो उसे सीधे माथे से लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं इस मामले में सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच शुरू करवा दी है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान राम में हम सबकी बहुत प्रबल आस्था है और भारत का जो जनमानस है, हम और आप सहित, वो भगवान का प्रसाद भी अगर हाथ से गिर जाता है तो हम उसे उठा करके प्रणाम करते हैं और कई लोग तो उसे गिरे हुए प्रसाद को ही मुंह में डाल लेते हैं। तो ऐसी हमारी आस्था है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, पूरा देश, पूरा प्रदेश निश्चिंत रहे। सरकार ने उसके लिए एसआईटी बनाई हुई है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कड़ी में कड़ी कार्रवाई। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। कानपुर नगर निगम द्वारा आयोजित जन सुनवाई कैंप का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान करना तथा सरकार और नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना था। कार्यक्रम का आयोजन जोन 1 में एमजी कॉलेज, सिविल लाइंस तथा जोन 4 में प्रमिला सभागार मोती झील में किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और गृहकर, सफाई व्यवस्था, पेयजल, सीवर, मार्ग प्रकाश अतिक्रमण सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें और सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे। आयोजित इस समारोह में श्रम विभाग कानपुर के द्वारा श्रमिक पंजीयन कैंप और जन जागरूकता कैंपेन का आयोजन किया गया है। मैं मान सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी कानपुर नगर हूं और आज के इस आयोजन में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जन सामान्य को अवगत कराया गया और पंजीयन की प्रक्रिया क्या है इसकी जानकारी दी गई और जिनके द्वारा पंजीयन में अभिरुचि ली गई उनके नाम को नोट कर लिया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कानपुर से है। खबर कानपुर में कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से भगत दास घाट इलाके में रहने वाले परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किए जाने के बाद लोगों में चिंता और डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें बस्ती छोड़ने के लिए काफ़ी कम समय दिया जा रहा है। अब उनके सामने परिवारों के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
उन्होंने क्षेत्रीय भाजपा सांसद रमेश अवस्थी से मुलाकात कर पीड़ा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने 20 जून से पहले मकान खाली न करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भगत दास घाट बस्ती में करीब 450 घर हैं। पहले चरण में लगभग 45 से 50 मकानों को नोटिस जारी किया गया है। सांसद रमेश अवस्थी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में शासन प्रशासन से बातचीत करने का भरोसा दिलाया है। दास बस्ती से आए हैं, चंदू पहलवान अखाड़े के पास हमारी बस्ती 16/11 बहुत बड़ा चेक है जिसमें 780 घर आते हैं, जिनको 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया। प्रथम टुकड़ा 50 से 55 घरों का है, जिसको नोटिस जारी किया गया हुआ है। रमेश अवस्थी जी सांसद जी से मिलने आए थे। आर्मी वाले हम लोग के यहाँ नोटिस चिपका गए 15 दिन पहले कि आप लोग अपना एक एक सामान हटा लीजिए, अन्यथा बुलडोजर चल जाएगा, तो मैं इसके जिम्मेवार नहीं हूँ। उसी प्रकार में हम लोग आए मिलने सांसद जी से। भगवत दास घाट सांसद जी ने कहा हम बात करेंगे डीएम से, बात करके आप लोग को बताएंगे। बस्ती के लोग समस्या है, उनको नोटिस मिला है कि उनके मकान ध्वस्त किए जाएंगे। इस संबंध में हम जिलाधिकारी से बात करेंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी कि हमारी सरकार की नीयत है। सरकार चाहती है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए तब तक उनको न हटाया जाए। तो जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वो लोग वहीं रहेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासनिक निर्देशों को तहत टीम में मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ढहा दिया। प्रशासनिक निर्देश पर यूपीसीडा की जमीन पर बनी मजार हटाने को लेकर लगातार नोटिस जारी की जा रही थी। इसके बावजूद जिम्मेदारों द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, इसलिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम व डीसीपी ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कराते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। देखिए, लोनी में किसी भी तरह का जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान जारी है और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम ट्रोनिका सिटी सेक्टर C1 में जो बिना अनुमति के अवैध मजार बनी हुई है उसी के क्रम में यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। उनको पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद जो विधिक कार्रवाई है वो आज यहाँ पे की जा रही है उसको हटाने की। और इसी तरह ये कार्रवाई जारी रहेगी और अभियान के तहत और भी जगह जहाँ अवैध अतिक्रमण है वहाँ पे हटाया जाएगा। एक ग्रीन बेल्ट में एक मजार बनी हुई है जिसमें यूपीसीडा द्वारा इसको पाया गया था कि यूपीसीडा की ज़मीन में बनी हुई है। इनके द्वारा उनको नोटिस नहीं दी गई थी उसको हटाने के लिए, उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। आज यूपीसीडा द्वारा निर्णय लिया गया है कि अवैध मजार को से हटाया जाए, तो उसी के तहत आज यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर निकल लगाया गया है। यहाँ पर GSC है, RF है, लगभग 300 पुलिस बल और हैं। कुल मिला के 400 पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जिससे शांतिपूर्ण कार्रवाई हो सके। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी यहाँ पर स्थित एक मजार को लेकर है। जो मजार यहाँ पर आवास विकास की ज़मीन में बनी हुई है, मैं उस आवास विकास की जो ज़मीन में बनी हुई मजार है उसको भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर भारी पुलिस बल पहुंचा हुआ है, उप जिलाधिकारी लोनी पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मजार आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आवास विकास इस ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहा, वहीं जो यहाँ पर आज इस मजार को नस्ते नाबूद यानी कि ध्वस्त किया जाएगा, जिसको लेकर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उप जिलाधिकारी लोनी मौजूद हैं और उसके अलावा ACP लोनी यहाँ पर मौजूद है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आवास विकास के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मजार है इस मजार को अवैध बताया जा रहा है। यहाँ पर जो JCB मशीन है, यानी कि आप देख पाएंगे अब जो मजार है इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है। और तमाम नगर पालिका की टीम की बात करें या फिर जो ऐसी जो टीम है जो इस ध्वस्तीकरण को करेंगी, वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर रहने वाले परिवार को बाहर निकाल दिया गया है और तमाम जो लोग थे उन लोगों को जो सामान था उसको भी बाहर निकाल दिया है और उन्हें समझा दिया गया है कि जो मजार है, आवास विकास के अधिकारियों ने यहाँ पर घोषणा की है कि जो ध्वस्तीकरण है उसकी कार्रवाई की जा रही है और जो लोग अंदर है उन्हें बाहर निकालने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि अंदर अब यहाँ पर कोई नहीं है, सभी लोग बाहर निकल चुके हैं और ये मजार जिसको कहा जाता है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचते थे, अब खाली है, सुनसान है और यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुँच चुका है।
फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का